नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्री बीएसटीसी 2026 का जो पेपर है वो हो गया है और आप सभी ने अपनी किस्मत को आजमाया, अपने आपने पेपर दिया और उम्मीद है सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा जिन्होंने मेहनत करी है। और जिन बच्चों का कोई ना कोई कमी रह गई हो वो नेक्स्ट अपने पेपर में जुट जाए, आगामी जो भी भर्ती हैं उनमें। प्यारे विद्यार्थियों, प्री बीएसटीसी 2026 का पेपर 2 पारियों में हुआ था और दोनों पारियों का मैंने बड़ा एनालिसिस किया मेरी टीम के साथ में बैठ कर के, और मैंने खुद ने भी एनालिसिस किया, पूरा पेपर देखा। और जब पेपर देखा तो कुछ बातें निकल के आई। बहुत सारे बच्चों से मैंने सवाल किए, बहुत सारे बच्चों से मैंने जब अंक पूछे उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर उनके आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के जब मैंने जवाब सुने उसके बाद में मैं एक अनुमानित कट ऑफ लेकर के आया हूँ प्री बीएसटीसी 2026 की। पिछली बार भी मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई थी और लगभग वो कट ऑफ सही साबित हुई। उसी के दरमियान मैं आज फिर आपको लेकर के आया हूँ प्री बीएसटीसी 2026 की अनुमानित कट ऑफ है। ये सिर्फ जो कट ऑफ रहेगी हमारी अनुमानित रहेगी, इसमें जो भी फेरबदल होगा वो फाइनल आंसर के बाद में हो सकता है, आपको उसके बाद में भी मैं कट ऑफ लेकर के आऊँ। तो सभी विद्यार्थी एक बार देखें और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वो विद्यार्थी जुड़ें जिन विद्यार्थियों ने वास्तव में मेहनत करके जो परीक्षा दी थी और वो इस कट ऑफ के आसपास हैं, तो उनका सोर्स सॉल्यूशन होगा, ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। आप इस वीडियो को चाहे मेरे को बाद में भी सेव करके दिखा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्री बीएसटीसी का जो पेपर है वो 2 पारियों में हुआ था, फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी। ठीक है विद्यार्थियों, आपका पेपर कितने पारियों में हुआ था? 2 पारियों में। बेटा दोनों पारियों में जब हम देखते हैं, जब हम पेपर को देखते हैं दोनों पारियों में, तो जो लगभग मैं मानता हूं कि आपको पता है दोनों पारियों का जो पेपर है और 2 पारियों में जो पेपर होता है, जब पेपर एक से अधिक होता है तो स्वाभाविक है नॉर्मलाइजेशन होना। इसमें पेपर में पिछली बार भी आपने देखा होगा लगभग 60 से 65 नंबर का क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और अब की बार भी लगभग नॉर्मलाइजेशन होना तय है। अब होगा कौन, किस पारी को बेनिफिट मिलेगा, किस पारी को हो सकता है किस पारी के बच्चों को थोड़ा सा इसमें अंतर देखने को मिले। तो बेटा देखो, पहली जो पारी है उस पहली पारी का जो पेपर है थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा कठिन देखने को मिला और ज़्यादा कठिन नहीं था। दूसरी पारी है जो सेकंड पारी है, उस सेकंड पारी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े कठिन थे, यानी कि मैं मानता हूं 6 को अगर हम 3 से गुना करते हैं लगभग 18 से 21 जो नंबर है आपके, 18 से 21 जो नंबर है यहाँ आपको डिफरेंट दिखेगा। और दूसरी जो पारी है ये थोड़ी सी सरल रही है। सरल देखो कैसे रही है, आपको पता है जो फर्स्ट पारी है उस फर्स्ट पारी की जो जीके है राजस्थान की, वो राजस्थान की जीके थोड़ी क्या रही है बेटा, कठिन रही है आपकी। क्या रही है इसमें, कठिन। जबकि आपकी जो सेकंड पारी है, इस सेकंड पारी को अगर हम देखते हैं, सेकंड पारी को जब हम देखेंगे तो सेकंड पारी है, इस सेकंड पारी की जो आपकी राजस्थान की जीके है वो जीके कैसी रही है, थोड़ी सरल रही है बजाय फर्स्ट पारी के पेपर से। तो बहुत सारे बच्चों के जब सवाल भी आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे मेरे से भी बोल रहे थे सर हमारी पहली पारी का जो जीके का पेपर वो कठिन था। लेकिन मैं जब बेटा आपको बार बार बताता था, बार बार आपको मैंने कई सारी वीडियो में, कई सारी बार बार आपको क्लासों में मैंने बताया कि जो हमारा पेपर है किसी एक सब्जेक्ट से हमारा रिजल्ट पास नहीं हो सकता, किसी एक पेपर एक पारी से या फिर हमारे एक सब्जेक्ट से रिजल्ट हम तय नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं और सभी सब्जेक्ट को आपको महत्व देना चाहिए। अब आप देखें कि सर हमारा जो कट ऑफ है वो इसका अकॉर्डिंग कैसे, तो जो सेकंड पारी है उस सेकंड पारी के बच्चों में और फर्स्ट पारी के बच्चों में लगभग जो आपके नंबर बन रहे हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा और 18 से 21 नंबर आपके कन्फर्म आप मान ले इतने नंबर घटने बढ़ने वाले हैं। उतार चढ़ाव होना अभी बाकी है। अभी देखना बहुत सारे बच्चों के अभी मान लो 450 के नंबर हैं आसपास, वो हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है उनको ज़्यादा भी बेनिफिट मिल सके। तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे अभी ये ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत सारे बच्चे हताश भी ना हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी आप देखो पिछली बार हमारे सामने कई सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन बच्चों के पिछली बार कट ऑफ से बहुत कम नंबर थे, लेकिन जब उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 50 से 60 नंबर तक उनके बढ़े और उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके पहले नंबर अच्छे थे वो बच्चे रह गए। तो नॉर्मलाइजेशन बेटा अभी आपको उलटफेर करने को एक बार और आएगा, आपकी ज़िंदगी का उलटफेर एक बार और आएगा जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं बेटा हम आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ
बड़ा मैंने सोचा समझा, विश्लेषण किया, बहुत सारे लोगों के साथ में, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में, बहुत सारे मेरे स्टाफ साथी हैं जो साथी तैयारी करवाते हैं प्री BSTC की, मैं भी प्री BSTC की तैयारी को बहुत अच्छे से करवाता हूं। और उन सभी से जब मैंने निर्णय लिया, उन सभी के साथ में जब विचार विमर्श किए, बहुत सारे लगभग 500 विद्यार्थियों के साथ में मैंने इस कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो किया, और वो बच्चे थे जिन बच्चों ने वास्तव में मेहनत करी है। अब उस कट ऑफ पर मैं आया हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर पर मेल और फीमेल दोनों शेप हैं और उनका सिलेक्शन होना तय है। तो आप देखिए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं मेल और दूसरा हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक है, मेल और फीमेल। अब की बार आपको एक बात और बता दूं, लगभग आप माने जो महिला हैं, यानी कि जो महिला है उन महिलाओं का लगभग यहाँ लगभग 68% जो फॉर्म है वो महिलाओं ने भरे, और जो आपके बाकी के जो हैं पुरुष, उन पुरुष साथियों ने जो फॉर्म भरे हैं वो बाकी के कितने हैं 32, यानी कि आपके 32% जो है वो लगभग पुरुषों के फॉर्म है। और जो विद्यार्थी कल के जो पेपर हुआ था उस पेपर में लगभग जो अनुपस्थित हैं, उन अनुपस्थिति को अगर हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें अब की बार आपको उलटफेर भी होगा। अब की बार पुरुष हैं, जो पुरुष हैं हमारे साथी, उन पुरुषों की कट ऑफ कम जाएगी और महिला है उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, ज़्यादा जाने वाली है, ये आप तय मान लें। तो अब की बार जो आपकी कट ऑफ है वो आपको रोचक और चौंकाने वाली होने वाली है। तो एक बार आप सभी देखें बेटा, ये देखें बेटा। अब मैं आपको आपकी कट ऑफ लेकर के आया हूँ सामने, और सभी देखें आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और इस कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब आपकी कट ऑफ आए तो आप मुझे बता सकते हैं सर जो आपने बताई थी वो कट ऑफ वो की वही निकली है। मैं बात करता हूँ मेल और फीमेल में, तो मैं सबसे पहले जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी पर बात करूँगा। कौन सी कैटेगरी पर, जनरल कैटेगरी पर बात करूँगा। और जो हमारे पुरुष हैं यानी कि जो मेल हैं, अगर कोई भी बच्चा 430 प्लस में है तो वो अपना सेफ स्कोर है और 100% उसको कॉलेज मिलने वाली है, ये आप तय रखें। और दूसरी बात बेटा, इसमें ये मैं उस लेवल पर बता रहा हूँ जो फर्स्ट पारी में आपका जो पहली लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट, कौन सी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे भी कम होने वाली है। जब आपकी पिछली बार भी 3 बार कट ऑफ आई थी, यानी कि सॉरी 3 बार जो आपकी लिस्ट आई थी, उन लिस्टों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो और भी कट ऑफ है। ये आपकी प्रथम जो लिस्ट है आपकी, उस प्रथम लिस्ट की जो आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी में, अगर मेल है तो 430 नंबर पर आपका श्योर सिलेक्शन हो रहा है। किसी भी प्रकार से आप नो टेंशन रहे, जिन बच्चों के 430 प्लस नंबर है जनरल में वो सेफ है। अब बात करते हैं हम जो हमारी महिला हैं, जो हमारे फीमेल हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो आप 435 प्लस पर सेफ स्कोर में है। अब की बार महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि लगभग 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने अब की बार फॉर्म भरे, तो कट ऑफ स्वाभाविक है आपकी ज़्यादा जाने वाली है। ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लगभग आपको 5 से 7 नंबर का आपका अंतर देखने को मिलेगा। तो जो भी महिला फीमेल कैटेगरी में है, ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, कौन सी लिस्ट की, फर्स्ट लिस्ट की, 435 पर प्रथम लिस्ट में आपका श्योर सिलेक्शन हो रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बैठ सकते हैं। मैं अगर आगे बात करता हूं आपकी EWS, बेटा EWS की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें से सिर्फ 5 नंबर कम कर दें। कितने नंबर, 5 नंबर आप डाउन कर दें। 425 प्लस पर आपका EWS में सिलेक्शन हो रहा है। हम बात करते हैं यहाँ आप 5 नंबर कम कर दे, 430 प्लस पर आप सेफ स्कोर में हैं। फर्स्ट लिस्ट की हम बात करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि इससे कम नंबर है तो नहीं आ रहा। अभी भी जब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, लगभग आपको 10 से 15 नंबर और डाउन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक वो बच्चा है वो सेफ है। आगे बात करते हैं हम EWS के बाद में आपकी अगली कैटेगरी है, यहाँ मैं बात करता हूँ MBC। अगर मैं MBC की बात करूं तो जो बच्चा 420 पर है वो बच्चा सेफ स्कोर में है। सॉरी 410 मानता हूं मैं इसको, 410 पर यहां पर सेफ है।
410 प्लस पर, और यहाँ 415 पर सेफ स्कोर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं बेटा आगे जो कैटेगरी है हमारी, वो कैटेगरी है ओबीसी। कौन सी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा 420 नंबर पर है, जो लड़का 420 नंबर पर बैठा है, वो लड़का अपना सोर्स सिलेक्शन मान ले और उसका सिलेक्शन होना तय है, गारंटी के साथ में सिलेक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूं फीमेल की तो यहाँ पर जो बच्ची 425 प्लस पर है, वो ओबीसी में प्रथम लिस्ट में उसका सिलेक्शन होने वाला है। कंफर्म रहे आप, आपका सोर्स सिलेक्शन हो रहा है। आगे मैं बात करता हूं बेटा, आगे जब मैं बात करूंगा तो आगे आप देखेंगे, आगे जो हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी है हमारी एससी। कौन सी कैटेगरी है बेटा? एससी कैटेगरी में अगर बात करते हैं, एससी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो पहली जो लिस्ट है आपकी, जो पहली लिस्ट है वो बेटा आपकी 410 पर जा रही है। आपका जो भी विद्यार्थी एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और वो प्रथम लिस्ट में अपना नंबर चाहता है तो उसके 410 नंबर होंगे, तो वो बच्चा सेफ स्कोर में है। और दूसरा, इसमें अगर जो महिला हैं 415 प्लस पर सेफ स्कोर में है महिला है जो एससी कैटेगरी में। बात करते हैं हम अगली कैटेगरी, हमारी एसटी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है बेटा? एसटी कैटेगरी है। और एसटी कैटेगरी में कोई भी लड़की अगर लड़का 400 पर है, 400 प्लस मानता हूँ, 400 प्लस पर जो बच्चा है वो श्योर सिलेक्शन ले रहा है। और यहाँ जो लड़की है 405 पर प्रथम लिस्ट में आ रही है और वो बच्ची इसमें श्योर सिलेक्शन ले रही है। तो ये कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी फर्स्ट लिस्ट की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है। पहली लिस्ट में आपका इतने नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। और जो आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी वो आप ध्यान रख ले, हर कैटेगरी में आप सेकेंड लिस्ट, कौन सी लिस्ट? आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो सेकेंड लिस्ट में आप ध्यान रखें बेटा, इसमें आप 10 नंबर का अंतर देख लेना। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और उसके बाद में आपकी जो थर्ड लिस्ट आएगी, पिछली बार भी तीसरी लिस्ट आई थी, और थर्ड जो लिस्ट आएगी आपकी, उस थर्ड लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ है उससे लगभग 15 नंबर का अंतर मिलेगा। लगभग मैं अगर आपसे कहूँ, ओवरऑल अगर आपसे मैं बोलूँ तो आप ध्यान रखें बेटा, जो भी बच्चा इस कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 420 नंबर बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है आप, किंतु परंतु किसी भी प्रकार से टेंशन ना ले। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में तो 410 पर जो बच्चा है, कोई सी भी मतलब लड़का लड़की दोनों अगर हैं तो वो 410 तक आपका अंतिम लिस्टों तक सिलेक्शन होना तय है। और आप बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 405 तक जो बच्चा है वो अपना श्योर सिलेक्शन ले रहा है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी लड़का अगर एससी का है, लड़का लड़की, तो मैं मान रहा हूँ पिछली बार एससी कैटेगरी में 387 पर सिलेक्शन हो गया था, तो अब की बार जो भी बच्चा 385 पर है, लड़का लड़की 385 प्लस है, वो सभी इसमें सिलेक्शन के दावेदार है। अंतिम लिस्टों तक आपका सिलेक्शन होना तय है। आप बात करते हैं हम अगली एसटी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में कोई भी बच्चा 375 प्लस बैठा है तो उसका श्योर सिलेक्शन है। कोई भी आप टेंशन ना ले, ये आपकी तीनों लिस्टों की है। इतने तक अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। यानी कि मैं आपसे ओवरऑल बात करूं, 375 वाले जो बच्चे हैं एसटी कैटेगरी के, उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। 385 जो एससी कैटेगरी में, उनका सभी का श्योर सिलेक्शन, आपको कॉलेज मिलने वाली है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, 405 पर ईडब्ल्यूएस में कोई भी बच्चा है उसको कॉलेज मिलने वाली है। आप बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में 410 तक, ये 407 तक भी आ सकती है, यानी कि एक नंबर डाउन भी हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन आपका। तो 407 से 410 वाले ओबीसी कैटेगरी में सभी का सिलेक्शन होना तय है। और जनरल कैटेगरी में 420 या 415 तक आपका श्योर सिलेक्शन है। तो आप कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ये मैं गारंटी के साथ में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और बेटा अब आपके सामने आगामी सीईटी की भर्ती है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। क्यों? क्योंकि
ना रुकना है और ना थकना है। जब तक मंजिल ना मिले हमें चलते रहना है। तो आपको आपकी मंजिल अभी भी आपका इंतजार कर रही है। एक पेपर आपका जरूर नहीं है कि अब की बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हताश होकर के बैठ जाए। आपको आगामी कदम बढ़ाने अपने, आपको अगला कदम बढ़ाना है और आपका सिलेक्शन होना तय है। धन्यवाद।